नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो एजुकेशन। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि निष्ठा 30 FLN कोर्स प्रारंभ हो गया है और दीक्षा पोर्टल पर अपलोड हो गया है। साथियों, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक कोर्स में कुल 40 प्रश्न दिए गए हैं। जब आप कोर्स करेंगे तो रैंडमली 20 क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे, लेकिन 40 में से कौन से 20 क्वेश्चन आएंगे ये कोई नहीं कह सकता। इसलिए आपको कोर्स में 100% लाने के लिए पूरे 40 क्वेश्चन तैयार करने होंगे। साथियों, आज इस वीडियो में हम मॉड्यूल 2 दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना निष्ठा FLN के सभी 40 प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। यदि आप 20 में से 20 स्कोर करना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अपनी समझ को जांचें, कथन पढ़ें और सही या गलत के रूप में चिन्हित करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीखने के प्रतिफलों का आकलन विद्यार्थी और शिक्षकों के लिए मार्गदर्शक साधन का कार्य करता है। सही या गलत? तो ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं। जब आपका क्वेश्चन का आंसर सही होगा तो ऐसे टिक बन के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर देते हैं। सीखने के प्रतिफल पाठ्यपुस्तकों के पाठों को प्रतिचित्रित करते हैं। सही कि गलत? तो ये गलत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीखने के प्रतिफलों को कौशलों के रूप में संदर्भित किया जाता है। गलत या सही? तो ये गलत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीखने के प्रतिफल आधारित योग्यताएं उन्नत और सक्रिय सीखने की प्रक्रियाएं बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और अधिक उपयुक्त योग्यताएं प्रदान करती हैं। सही कि गलत? ये सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीखने के प्रतिफलों को आकलन करने के लिए रचनात्मक आकलन का प्रयोग होता है। गलत कि सही? तो ये सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षताएं एक औपचारिक सेटिंग में प्रणालीगत शिक्षण द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। सही कि गलत? तो ये गलत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षता एक निर्धारित संदर्भ में सीखने के प्रतिफलों को पर्याप्त रूप से लागू करने की योग्यता की ओर संकेत करती है। यह सही है कि गलत? तो यह सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीखने के प्रतिफल अवलोकन और मापने योग्य होने चाहिए। सही कि गलत? तो यह सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूचना, ज्ञान, समझ, प्रवृत्तियां, मूल्यों, कौशलों और व्यवहार की समग्रता दक्षता है। सही कि गलत? तो यह गलत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षता और सीखने के प्रतिफल समानार्थी शब्द हैं और एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं। सही कि गलत? तो ये गलत आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करते हैं। तो साथियों, ये देखिए, हमने 10 में से 10 स्कोर कर लिया है और अब ये नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। गतिविधि 5, अपनी समझ को जांचें। देखिए, इसमें साथियों एक ही क्वेश्चन है। यह हमारा क्वेश्चन है, भारत में दक्षता आधारित शिक्षा को समर्थ बनाने हेतु कौन सी 3 परिस्थितियां हैं। 1, जब RTE एक्ट 2009 में एक स्वाभाविक शिक्षार्थी के रूप में बच्चों द्वारा ज्ञान का सृजन करने की क्षमता को स्वीकार किया गया और सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका की परिकल्पना एक सुगमकर्ता के रूप में की गई। 2, सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ करना। 3, RTE एक्ट 2009 के नियम 23(2) के संशोधन में यह अनिवार्य कर दिया गया कि सभी राज्यों के लिए सीखने के प्रतिफल तैयार करने की आवश्यकता है। 4, सीखने के न्यूनतम स्तर को विकसित किए गए। तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, 3, 4 और 1। विकल्प 1 और 3, विकल्प 1, 3, 5, विकल्प 2 और 3। तो यहाँ पर विकल्प 1, 3, 5 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट करते हैं। तो साथियों, ये देखिए, यहाँ पर हमने 1 में से 1 स्कोर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, एक दैनिकचर्या में बच्चे के समग्र विकास के लिए 3 विकासात्मक लक्ष्यों को संबोधित किया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर है 1, एकीकृत तरीके में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण डैश पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका आंसर है बच्चों के सीखने को सुनिश्चित किए बिना पाठ्यक्रम पूरा करने। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोजन में पोषक तत्व विटामिन ए, आयोडीन, आयरन और जिंक प्रदान करते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सीखने के प्रतिफलों को होना चाहिए। इसका राइट आंसर है अवलोकन करने और मापने योग्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, आरटीई एक्ट अधिनियम का उद्देश्य डैश आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। इसका राइट आंसर है 6 से 14 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोषण देखभाल का घटक नहीं है स्वायत्तता, इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक दक्षता को एक नंबर कोड डैश के लिए दिया गया है। इसका राइट आंसर है सरल पहचान करना और संदर्भ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्वाभाविक शिक्षार्थी के रूप में बच्चे की ज्ञान सृजन करने की क्षमता को स्वीकार करना है रचनावादी पद्धति, इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम आरटीई एक्ट किस वर्ष पास हुआ था? इसका राइट आंसर है 2009 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस शिक्षण में बच्चों को सीखने की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता और केवल पाठ्यक्रम को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है उसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर है गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचनावादी पद्धति में शिक्षकों को डैश के रूप में देखा जाता है। इसका राइट आंसर है सुगमकर्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 23(2) का संशोधन चिन्हित करता है कि इसका राइट आंसर है सभी राज्यों को कक्षावार विषयवार सीखने के प्रतिफल तैयार करने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा लक्ष्य FLN का नहीं है? तो इसका राइट आंसर है बच्चे खेलों में भाग लेते हैं, ये FLN का लक्ष्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक तत्वों, आधारभूत पहलुओं और अंतर्वैयक्तिक गुणों के कुल योग को कहते हैं। इसका राइट आंसर है दक्षता। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्यों को डैश द्वारा FLN मिशन की प्रगति की निगरानी करने के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका राइट आंसर है राज्य पदाधिकारियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विशिष्ट कथन जिसमें ठीक ठीक वर्णन किए गए हैं कि छात्र मापने योग्य तरीके से क्या करने योग्य होगा कहलाते हैं सीखने के प्रतिफल, इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की रूपरेखा को विभाजित किया गया है। इसका राइट आंसर है 3 विकासात्मक लक्ष्यों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। FLN फ्रेमवर्क में सीखने के प्रतिफल व्यवस्थित हैं। इसका राइट आंसर है सर्पिलाकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों के सीखने की प्रगति का आकलन करने के लिए शिक्षकों और हितधारकों के मार्गनिर्देशक बिंदु हैं। राइट आंसर है इसका सीखने के प्रतिफल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संदर्भ के उपयुक्त ज्ञान, कौशलों और प्रवृत्तियों के मेल को इस रूप में परिभाषित करते हैं। इसका राइट आंसर है दक्षता। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली में आकलन का प्रयोग होता है। राइट आंसर है इसका विद्यार्थी और शिक्षकों के लिए मार्ग निर्देशन साधन के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिफल आधारित पद्धति प्रदान नहीं करती। इसका राइट आंसर है उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण के रूप में आकलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था सामाजिक और भावात्मक कौशल जिन्हें डैश भी कहा जाता है सीखने के लिए विकास की महत्वपूर्ण अवधि है। इसका राइट आंसर है मानसिक स्वास्थ्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। गतिविधियां जिनमें भागना, दौड़ना, कूदना, संतुलन बनाना, साइकिल चलाना शामिल है डैश के लिए प्रदान की जानी चाहिए बड़ी स्थूल मांसपेशियों के विकास के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। दक्षता आधारित इस विचार पर आधारित है कि शिक्षार्थियों की अवधारणा और सिद्धांतों की गहरी समझ विकसित करने योग्य हो जाना चाहिए ताकि वे ज्ञान को वास्तविक जीवन की स्थितियों में हस्तांतरित प्रयोग कर सकें। यह इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षता मॉडल में शिक्षण की विद्यार्थी के डैश से मिलान करने की योजना बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है विकासात्मक तैयारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा दक्षता आधारित शिक्षा का प्रतिफल नहीं है? तो राइट आंसर है इसका छात्र वार्षिक परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करते हैं, यह इसका प्रतिफल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गतिविधियां जैसे काटना, फाड़ना, चिपकाना, मोती पिरोना, पहेलियां जोड़ना, गीली मिट्टी, क्ले, बालू आदि
से खेलने से क्या होता है? यह सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT ने प्राथमिक स्तर में सीखने के प्रतिफल प्रत्येक कक्षा और विषय के लिए वर्ष डैश में विकसित किए हैं। तो राइट आंसर है 2017 इसमें विकसित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली बनाना इस बात पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। इसका राइट आंसर है भाषा और साक्षरता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। सीखने के प्रतिफल एक विशेष कक्षा कक्ष तथा विषय के लिए प्रतिचित्रित करते हैं। इसका राइट आंसर है पाठ्यचर्या को। चलिए आगे बढ़ते हैं। भावनाओं की अभिव्यक्ति और प्रबंधन तथा सकारात्मक और उपयोगी संबंध स्थापित करने की योग्यता और परिवेश की खोजने और संलग्न होने की योग्यता एक हिस्सा है। इसका राइट आंसर है सामाजिक भावात्मक विकास। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। दक्षता आधारित शिक्षा में आदर्श आकलन किया जाता है। इसका राइट आंसर है पूरे वर्ष किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। दक्षता आधारित शिक्षा में आदर्श आकलन किया जाता है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, पूरे वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। FLN एक तीसरा वर्ष इस नाम से जाना जाता है। FLN का तीसरा वर्ष किस नाम से जाना जाता है? तो ये आंसर इसका राइट है बाल वाटिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोजन में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। इसका राइट आंसर है स्थूल पोषक तत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश के अंत तक बच्चे सीखने के ऐसे तरीकों के आदी हो जाते हैं जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसका राइट आंसर है कक्षा 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे बिना समझे सामान्य डिकोडिंग द्वारा यांत्रिक ढंग से पढ़ना सीखते हैं और यदि उनका डैश सुनिश्चित ना हो तो इसका राइट आंसर है मौखिक भाषा आधार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विकासात्मक लक्ष्य 3 कक्षा 3 में निम्नलिखित विषयों की ओर प्रगति करता है। तो इसका राइट आंसर है गणित और पर्यावरण अध्ययन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। दक्षता आधारित शिक्षण प्रणाली में प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल होते हैं। इसका राइट आंसर है भली भांति निर्धारित और निश्चित। चलिए आगे देखते हैं।